लुनाटिक कहता है कि मोदी डिड नॉट कॉल, एंड ट्रम्प कहता है थोड़े दिन पहले, मोदी सेड सर प्लीज कैन आई टॉक टू यू। ट्रम्प ने ये भी शिकवा किया कि देखो मतलब नोबेल पीस प्राइज के लिए मुझे भी नामजद किया जा सकता था, मैंने 8 जंगें रुकवाई लेकिन मुझे। पाकिस्तान की किस्मत में सिर्फ चाटना लिखा है, वो क्या चाट सकते हैं मुझे कमेंट्स में डाल देना। स्पुटनिक लुटनिक जो भी उसका नाम है, कि नरेंद्र मोदी ने फोन नहीं किया, अगर फोन करता तो हमारी डील हो जाती। और टाइगर तो है कौन? वो तो पाकिस्तान वाला जो बेवकूफ वहां का बदमाश शरीफ है। शर्म अल शेख में जो मीटिंग हुई थी गाजा के ऊपर, ना उसके अंदर इजराइल गया था ना हमास, तो वहां जाके जो उसने पाकिस्तानी को बोला डोनाल्ड ट्रंप ने कि दुख अभी मेरे कान में तो जो बोल रहा था अब सबके सामने बोल, तो वो आया, हाँ मिस्टर प्रेसिडेंट, ऊपर अल्लाह जमीन पर आप हैं और है ही नहीं कोई दुनिया में। तो ट्रंप बड़ा शाबाश, और बोलो ऐसे। और पीछे जो यूरोपियन लीडर्स खड़े थे उसके उसी आप देखिएगा उस वीडियो को, तो ग्लोरिया मेलोनी जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो ऐसे कर रही हूँ ये क्या बकवास कर रहा है ये प्राइम मिनिस्टर। हबीब साहब साथ ही मोदी जी को भी याद किया ट्रम्प ने और कहा कि वो मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने टैरिफ्स इम्पोज किए थे तो इस वजह से, वरना वो एक अच्छे इंसान है। इंडिया ने एक प्लान बनाया है MD50। मोदी साहब भी उसी तरह से हैं, गुजराती हैं, वो चुपचाप धंधा करना जानते हैं। और मैं बोलता हूं कि भाई इनको चाटने की आदत है तो चाटो जहां तक नाली जाती है। क्यों बोल रहा हूं? ये वो कंट्री है जो गजवे हिंद की बात बोलती है हर रोज अपने चैनल्स के ऊपर बैठकर, और उसके बाद हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि गजवे हिंद करेंगे और किसी और को बोलते हैं माई बाप हमें बचा लीजिए। लेकिन इस्लाम एकमात्र धर्म है, सोच समझ के भी ये कह रहा, जिसने कुछ नहीं किया दुनिया की आर्थिक व्यवस्था। सिर्फ उनके मुल्लों ने लोगों से कहा यार बगावत मत करो ना, यहाँ पर पेट खा लिया क्या फर्क पड़ता है, इस्लाम भरो उसमें, ऊपर जाओगी इतनी सारी पत्नियां मिलेंगी, वहां दूध मिलेगा, शहद मिलेगा। इससे क्या किया दुनिया के? मैं तो सनातनी हूँ, हमने तो बहुत कुछ किया है अपने लोगों के लिए। दुनिया को योगा दिया है हमने, लोगों को आज दुनिया को आयुर्वेदा दिया है, बहुत सी चीजें दुनिया को दी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होता है, दुनिया तो बड़ी खुश है। MD50 करके एक प्लान बनाया गया है जिसमें 50 ऐसे देशों को आइडेंटिफाई किया गया है और उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट धड़ाधन किया जा रहा है। अब ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रम्प जी भड़क गए? फिर दोबारा भड़के इसलिए इंडिया वन आफ्टर अदर FTA साइन करता जा रहा है, यूके से, ओमान से, न्यूजीलैंड से। Modi is Modi. Modi doesn't listen to even superpowers because we are becoming a superpower. हम खुद सुपर पावर हैं, तो हम क्यों माने भाई किसी को? इस चक्कर के अंदर उसने जब एक्नॉलेज भी नहीं किया, ये सारी चीजें चुपचाप की जा रही हैं। अमेरिका इसीलिए बिलबिला गया है। मैंने कई बार आपको बताया था कि 6 बार इनकी मां का हलाला हुआ तो आसिम मुनीर जैसा एक धुरत पैदा हुआ, लेकिन 6 बार हलाले के बाद भी पैदा नहीं हुआ। 7वीं बार जो गली का जमादार आता है उससे हलाला करवाया गया तो ये पैदा हुआ। अरे तुम 1.4 बिलियन लोग हो, 140 करोड़ लोग हो आप, और डरते हो? अगर लाइन लगा के भी खड़े हो जाओ तो अमेरिका आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ट्रंप की तरफ से एक बयान चलना कि जी अब मैक्सिको पे भी मैंने हमला करना है। 65 करोड़ यूरोप नेटो देशों के जो नागरिक हैं वो 35 करोड़ अमेरिकियों के सामने हाथ जोड़ते हैं कि 15 करोड़ रूसियों से हमको बचाओ। What is this? और यूरोप बड़ी बड़ी बातें करते, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। टाइगर तो रूस के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। क्या बोला ट्रंप ने? अबे तू ये क्या कर रहा है? अपने पिछवाड़े का ध्यान रख। लुक एट द लैंग्वेज दैट द अमेरिकन प्रेसिडेंट यूजेस। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका से टैरिफ तनातनी और व्यापार समझौते को लेकर भारत के राष्ट्रीय हितों पर अड़िग रुख और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के झूठे अहंकार की परतें खुल रही है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक के ताजा बयान से ये साबित हो गया कि ट्रंप प्रशासन व्यापार वार्ता में जमीनी हकीकत के बजाय ईगो को तरजीह दे रहा है। ट्रंप के नए घमंडी बयान दुनिया के सामने आते जा रहे हैं। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री लुटनिक ने एक पॉडकास्ट में दावा किया कि व्यापार वार्ता के शुरुआती दौर में भारत से द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA पर लगभग सहमति बन चुकी थी और उन्होंने आग्रह किया था कि भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रपति ट्रंप को फोन करवाना होगा। लुटनिक ने दावा किया कि भारत के असहज महसूस करने के कारण मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चर्चाओं का जो विवरण दिया गया है वो ठीक नहीं है। वहीं इसके साथ साथ विदेश मंत्रालय ने भारत पर 500% टैरिफ प्रस्ताव और अमेरिकी वाणिज्य सचिव के ट्रेड डील पर दिए बयान को बेबुनियाद बताया। MAE ने स्पष्ट किया कि ऊर्जा व व्यापार से जुड़े निर्णय राष्ट्रीय हित में होते हैं। भारत अपने ऊर्जा से जुड़े फैसले राष्ट्रीय हितों के आधार पर लेता है। 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए
विभिन्न स्रोतों से किफायती ऊर्जा हासिल करना अनिवार्य है। इंडिया ने भी लक्ष्य बनाया हुआ है कि जो हमारा 18% का जो डेफिसिट था अमेरिका के बाहर निकलने से, वो मैं कहां से लूंगा, और उसके लिए उसने पहली जो सीढ़ी थी वो पार कर ली है, दूसरी सीढ़ी भी पार कर ली है। इंडिया ने एक प्लान बनाया है MD50। मोदी साहब भी उसी तरह से हैं, गुजराती हैं, वो चुपचाप धंधा करना जानते हैं। वो भले ही वो नौटंकी निकाले उनकी, MD50 करके एक प्लान बनाया गया है जिसमें 50 ऐसे देशों को आइडेंटिफाई किया गया है जो नॉन अलाइंड है किसी भी साइड से, और उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट धड़ाधन किया जा रहा है। इसमें जो अभी फाइनल स्टेज रह गई है, अब जैसे यूके से हो गया, न्यूजीलैंड से हो गया, ऑस्ट्रेलिया से हो गया, इस तरह से कई देशों से, ओमान से हो गया है, और कई देशों से बातचीत चल रही है। यूएई वगैरह में तो उनका हमारा यूपीआई वैसे ही चलता है, ऐसा लगता है कि अब इंडिया में ही हो। अब आखिरी इसमें स्टेज है जो सबसे बड़ा मार्केट है यूएस के बाद, वो है ईयू। ईयू को आप खाली एक देश की तरह मत देखो, ईयू को अगर कंबाइन करके देखोगे, बोलते हैं कुछ 800 बिलियन का कुछ टारगेट है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। 27 जनवरी को इनको मीटिंग हो रही है, रिपब्लिक डे में ईयू के लीडर्स को बुलाया जा रहा है रिपब्लिक डे परेड देखने के लिए। ये सारी चीजें चुपचाप की जा रही हैं। अमेरिका इसीलिए बिलबिला गया है, इसीलिए ट्रंप अब ये और इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है, सर मे आई मीट यू, सर मे आई कम एंड मीट यू, इस तरह की कहानियां बोल रहा है जो कि हुई ही नहीं है। आप न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ेंगी तो आप देखेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ ये एक डेस्परेट लीडर का इंडिया के खिलाफ अप्रोच इसलिए है क्योंकि एक ही देश खड़ा है बिना किसी क्या बोलते हैं हिले डुले, और वो है भारत। उसने अभी तक उसकी कोई भी शर्त नहीं मानी, एक भी शर्त नहीं मानी। उसने बोला भाई इन 3 चीजों में हम पीछे नहीं हटेंगे, तुम्हें जो करना कर लो। लेकिन वो तैयारी भी कर रहा है कि यार इसके बिना काम तो चलेगा नहीं, इसलिए वो यूएस के साथ डिसएंगेज नहीं हो रहा है, यूएस के साथ वो प्रतिस्पर्धा कर रहा है। कॉम्पिटिटिव अरेंजमेंट है, ट्रांजैक्शनल है, ये दोगे हम ये देंगे, हम आपका रशिया का तेल नहीं ले रहे, हम आपसे तेल ले लेते हैं, तो हमने अमेरिका से तेल बढ़ा दिया है अपना। तो इस तरह की हमारी जो अमेरिका और इंडिया के बीच में लड़ाई चल रही है, जो उसको अच्छी नहीं लग रही है। सो मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो वेनेजुएला में किया ये पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि टाइगर तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। फिर हम कहते हैं कि ट्रम्प ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है, बिल्कुल सही। वो क्या चाहता है, अमेरिका को, अमेरिकन लोग सब चाहते हैं, चाहे टैक्सी ड्राइवर है, चाहे बूट पॉलिश वाला है, चाहे कंपनी का मालिक है बड़ी का, वो यही चाहता है वी शुड बी ग्रेट अगेन, वी शुड बी नंबर 1। नंबर 2 कोई नहीं होना चाहता बेटा। मैंने तो सब जगह अमेरिका, हाँ ट्रम्प को गाली देंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि अमेरिका को नंबर 3 या 4 होना चाहिए। अमेरिका इज अमेरिका, वी आर अमेरिका। तो ये चीज अगर आप समझ आए, फिर आप देखेंगे उसने क्या किया है। ये वेनेजुएला का फुदक रहा था, पकड़ के ले आए, और जो उसके लोग गए थे वहां, उन पे DEA की यूनिफॉर्म, ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी, उसने कहा ये लॉ एंड ऑर्डर ऑपरेशन था, फौज नहीं गई थी, झूठ बोलता है, फौज गई थी। पकड़ लिया, उसको ले आए, अब जेल में डाल दिया उसको, फिर केस चलेंगे। और मेरा ख्याल, जो मेरा मानना है, जो 4 लगाए हैं, आतंक को सपोर्ट किया है, ड्रग्स भिजवाए हैं, मशीन गन लाए हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, 40 साल की सजा होगी, तो 160 साल तो ये आराम से जेल में बैठेगा। ये कंकरेंटली नहीं चलते अमेरिकन सिस्टम में, कंसेक्यूटिवली। इसकी पत्नी को भी उठा के लिया है। दुनिया ने क्या बोला, बुरी बात बुरी बात बुरी बात, सब खामोश हो गए। यूरोप ने पहले कहा ये क्या हो गया, फिर बोले अच्छा ठीक है हम जानते हैं ये बड़ा बदमाश था, इसको आप पकड़ लाए। किसमें दम है कुछ कर सके? अभी इतनी सारी 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज, ट्रम्प ने कहा मैं छोड़ रहा हूँ, तो बेकार के लोग हैं, ये हमारी पॉलिसीज के साथ अलाइन नहीं होते, छोड़ दिया। कोई क्या करेगा? फिर कोलंबिया ने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कन्वीन की, रूस और चीन ने उसका समर्थन किया। तो कोलंबिया का प्रेसिडेंट, जिसको मैंने देखा हुआ है, सुना हुआ है, उसका नाम है गुस्तावो पेट्रो। वो पहले एक बागी होता था, फिर उसने हथियार टेक दिए और इलेक्शन के जरिए आया, बड़ा ईमानदार आदमी है। तो उसने कन्वीन की। तो इसने क्या बोला ट्रम्प ने, अबे तू ये क्या कर रहा है, अपने पिछवाड़े का ध्यान रख। लुक एट द लैंग्वेज दैट द अमेरिकन प्रेसिडेंट यूजेस, पिछवाड़े का ध्यान रख, मैं आ रहा हूँ। और इससे पहले भी जब टैरिफ्स लगे थे ना, ट्रम्प ने पहली बार लगाए थे, तो कई देशों के लीडर्स ने वहां पे उससे कहा भाई क्या कर रहे, तो फिर जाके कहता यू सी दे हैव कम टू किस माय एस, मेरे पिछवाड़े को चूमने आए हैं, मुझसे कह रहे हैं कि आप तो मालिक हो और हमें बख्श दो।
और फिर अभी ट्वीट किया कि किसी ने उसका जो कॉमर्स सेक्रेटरी है बेवकूफ या फाइनेंस सेक्रेटरी जो भी है वो स्पुटनिक लुटनिक जो भी उसका नाम है, कि नरेंद्र मोदी ने फोन नहीं किया, अगर फोन करता तो हमारी डील हो जाती। और टाइगर तू है कौन? वो तो पाकिस्तान वाला जो बेवकूफ वहां का बदमाश शरीफ है। शर्म अल शेख में जो मीटिंग हुई थी गाजा के ऊपर, ना उसके अंदर इजराइल गया था ना हमास, तो वहां जाके जो उसने पाकिस्तानी को बोला डोनाल्ड ट्रंप ने कि दुख अभी मेरे कान में तो जो बोल रहा था अब सबके सामने बोल, तो वो आया, हाँ मिस्टर प्रेसिडेंट, ऊपर अल्लाह जमीन पर आप हैं और है ही नहीं कोई दुनिया में। तो ट्रंप बड़ा शाबाश, और बोलो ऐसे। और पीछे जो यूरोपियन लीडर्स खड़े थे उसके उसी आप देखिएगा उस वीडियो को, तो ग्लोरिया मेलोनी जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो ऐसे कर रही हो ये क्या बकवास कर रहा है ये प्राइम मिनिस्टर, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपने आप देश को बेच दिया। दैट इज व्हाट ट्रम्प लाइक्स। बेटा किसी ने ये बहुत साल पहले 2000 या 2200 साल पहले रोम का, या 1800 साल पहले कैलिगुला होता था वहां का एक एम्परर, तो लोगों ने उसे कहा कि देखो रोमन साम्राज्य इतना फैल गया है और आप बहुत ठोक रहे हो, जो जिन लोगों को आपने कॉन्कर किया है वो आपसे बहुत नाराज, दे हेट यू। तो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझसे नफरत करें तो मुझसे डरते तो है ना। ये मैं डोनाल्ड ट्रंप को बताना चाहता हूं, तू वही गेम खेल रहा है बेटा। आज हम तेरे से डरते हैं क्योंकि तेरे पास ताकत है, लेकिन एक ना एक दिन ये डर खत्म हो जाएगा, नफरत हमेशा के लिए रहेगी। उम्मीद करता हूं कि उसको ये बात समझ आएगी। चाणक्य ने भी यही कहा था, नफरत मत होने दो। अगर आप दुश्मन पर हमला भी कर रहे हो, इतना मत करो कि वो फिर उसकी नफरत कहीं नहीं जाए। जिहादिस्तान की अलग कहानी, उसका जन्म ही इसलिए हुआ था। शुरू में वो नफरत नहीं करते थे, जब वो पैदा हुआ, कई एग्रीमेंट होती थी, डील्स हुई थी, मीटिंग्स हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी, लेकिन वो नफरत जो उनके दिल में है, क्योंकि किसी ने उनको बता दिया है कि पूरी दुनिया को मुसलमान बनाना है और शुरुआत करेंगे गजवाए हिंद से। गधे हैं, बेवकूफ हैं, पागल हैं। सो दिस इज द स्टोरी एज फार एज वी आर कंसर्न, ऑलराइट। तो ये ट्रंप ने तो साबित कर दिया कि भाई मैं जो करूंगा दुनिया कुछ नहीं कर सकती। अब देख लीजिए, गुस्तावो पेट्रो साहब जिनको गाली दी थी, अब उसको व्हाइट हाउस में बुला लिया, और क्या बोला, अरे ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा चाहने वाला है। मोदी साहब के बारे में यही कहते हैं, अरे ग्रेट लीडर, ये वो, उसके बाद बदल देता है। या 500% टैरिफ लगाने की कर रहे हैं। कर यार, वी आर अ वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन। हाँ हमें तकलीफ हुई, लेकिन हम सह